खुशबू से जिसकी महका सारा हिंदुस्तान, वो थे वल्लभ भाई पटेल, भारत की शान। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे सरदार, भारत की आज़ादी के नायक थे महान। भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया तो वो है सरदार पटेल। उन्होंने अपनी सूझबूझ के दम पर हमें आज का भारत दिया। सरदार पटेल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में अलग अलग बटी हुई 565 रियासतों को एक करा और आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में बनाए गए स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम सरदार पटेल की कहानी को शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को ब्रिटिश इंडिया के नादियाद नामक जगह पे हुआ। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माँ का नाम लाड भाई था। वो कुल 6 भाई बहन थे और पटेल अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बचपन से ही पटेल एक बहुत ही मजबूत सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नादियाद में ही की थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जब सरदार पटेल 22 वर्ष के थे तब जाकर उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। परिवार वालों को लगता था कि वो अपने लक्ष्य के प्रति अस्थिर हैं और यहाँ तक कि उनके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। पर इन बातों के विपरीत वल्लभ भाई पटेल के कुछ सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। इनमें से एक था बैरिस्टर बनना, जिसके लिए उन्हें लंदन जाकर पढ़ाई करनी थी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कई साल अपने परिवार से दूर व्यतीत किए। उन्होंने लॉयर्स से किताबें उधार ले लेकर पढ़ाई करी। इसके अलावा उन्होंने खूब परिश्रम किया और पैसे बचाते रहे और कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 2 साल में परीक्षा पास कर ली, जिसके बाद वे लंदन गए और बैरिस्टर की पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे अंकों से पास भी हुए, जिसकी वजह से उनको वहाँ की सरकार से भी कई नौकरियों के ऑफर आए। लेकिन उन्होंने सारे ऑफर्स ठुकराकर भारत आना ज़्यादा बेहतर समझा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वल्लभ भाई पटेल वापस भारत आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही कुशल वकील थे। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआती दौर में ही अपना नाम बना लिया था। वल्लभ भाई पटेल ने अपने शुरुआती समय में अहमदाबाद में ही प्रैक्टिस की। 1917 वह समय था जब सरदार पटेल का ध्यान पहली बार राजनीति की तरफ गया और इसी के चलते उन्होंने अहमदाबाद के कमिश्नर का चुनाव लड़ा, जिसे वो बड़ी ही आसानी से जीत गए। इसी के साथ सरदार पटेल और गांधी जी की बढ़ती नज़दीकियों ने भी उनको राजनीति की ओर आकर्षित किया। 1928 आते आते उनकी राजनीति में भी काफ़ी अच्छी पहचान बन गई थी। इसी साल बरदौली नामक डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों से मनमांगा कर लेने की समस्या का समाधान करने के लिए सरदार ने सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया, इसलिए किसानों द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी गई और इसी के साथ उनके नाम में सरदार नाम भी जोड़ा जाने लगा। सरदार पटेल राजनीतिक गलियारों में अब एक बहुत ही बड़ा चेहरा बनने लगे थे। अब सारा देश उन्हें कुशल नेता के रूप में देखने लगा था। इसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल की लीडरशिप क्वालिटीज़ और ईमानदारी उन्हें एक ऑनेस्ट लीडर बनाती है। पटेल की इन विशेषताओं के भय से ब्रिटिश सरकार ने सरदार पटेल को 9 अगस्त 1942 को जेल में डाल दिया। उन्होंने 3 वर्ष जेल में व्यतीत किए। 3 सालों तक जेल में सजा काटने के बाद जब वो रिहा हुए तो उस समय देश आज़ाद होने की कगार पर था। ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान को अलग देश बनने का समर्थन दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे दोनों देशों में शांति बनी रहेगी, क्योंकि उस समय दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिप्टी पीएम बनाया गया। भारत भले ही आज़ाद हो गया था, परंतु अभी तक एक सूत्र में नहीं बंधा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों रियासतें थी जिनके अलग अलग नियम और कानून थे। ऐसे में एक भारत का सपना अधूरा था। अब इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल को दिया गया। उन्होंने 565 रियासतों को भारत में मिलाने का बहुमूल्य कार्य किया। सिर्फ जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद की रियासतों ने भारत में जुड़ने से मना कर दिया, परंतु सरदार ने अपनी बुद्धि कौशल से इन रियासतों को भी भारत में जोड़ लिया और हमें आज का भारत दिया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को भारत के बॉम्बे स्टेट में हार्ट अटैक के कारण हुई। ये एक ऐसा वक्त था जब भारत में ऐसे व्यक्ति को खोया जिसने अपना संपूर्ण जीवन देश एवं उसकी अखंडता के लिए न्यौछावर कर दिया। 1951 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया।
सरदार पटेल जी को सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का शुभारंभ किया था। ये दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी कई ज़्यादा है। इस प्रतिमा को गुजरात के वडोदरा में बनाया गया और इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। ये प्रतिमा अपने आप में ही सरदार पटेल के देश के प्रति किए गए गौरवमयी काम को दर्शाती है। इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अनटोल्ड भारत के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई वीडियो के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में आप भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।